नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षित कुमार ठाकुर, चेस्ट आईसी और स्लीप स्पेशलिस्ट। आज बात करूंगा एयर पॉल्यूशन और उससे होने वाले आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स पर। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 70 लाख लोग हर साल एयर पॉल्यूशन से मर जाते हैं। अब शुरू से अगर बात करें, एयर पॉल्यूशन है क्या? एयर पॉल्यूशन का मतलब है कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक गैसेस या पर्टिकुलेट मैटर लाइक सॉलिड पार्टिकल्स जो भी हवा में हैं, जिससे हमारे हेल्थ पे अगर कोई इफेक्ट हो सकता है, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सोर्स एयर पॉल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। एक नेचुरल, जैसे आंधी तूफान आया, धूल मिट्टी उड़ गई, तो दैट इज़ अ नेचुरल सोर्स। कहीं वोल्केनो फट गया, उससे जो गैसेस निकल रही हैं, वो एक अनदर नेचुरल सोर्स है जो कि लेस कॉमन रहता है। फिर आता है मैन मेड सोर्स। मैन मेड जो इंसान अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से बनाता है। कैसे? फॉसिल फ्यूल के जलने से सबसे कॉमन रीज़न मैन मेड पॉल्यूशन का फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ में कोल यूज़ हो रहा है बिजली बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट में हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सो इन सब से जो पॉल्यूशन होगा वो एक फॉसिल फ्यूल जनरेटेड मैन मेड पॉल्यूशन है। इसके अलावा जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमारा सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए भी अब पॉल्यूशन आता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, अब ये जो आजकल पराली जल रही है या पाउडर जल रहा है, तो इस सब से जो पॉल्यूशन होता है वो एक एग्रीकल्चरल वेस्ट जो एक इंसान द्वारा जनरेटेड पॉल्यूशन है। दैट इज़ अनदर रीज़न। अब सवाल आता है क्या क्या गैसेस और क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। सो कॉमनली अगर गैसेस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन जबकि हवा के ऊपर वाले एरिया में जब स्ट्रेटोस्फीयर में रहे तो वो हमारे लिए यूवी रेज से बचाती है, बट अगर ज़मीन के स्तर पे जब ओजोन आ जाती है तो वो एक हार्मफुल गैस होती है। इसके अलावा लेड, ये मतलब हैवी मेटल्स जो हमारे फॉसिल फ्यूल के जलने से बनते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर कुछ नहीं है, एक सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे धूल मिट्टी के कण। इनको हम दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 10 माइक्रोमीटर साइज तक के पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 mm साइज के पर्टिकुलेट मैटर। अब पर्टिकुलेट मैटर को थोड़ा और ब्रीफ करेंगे तो जो 10 PM10 है, जो 10 माइक्रोमीटर साइज तक के पर्टिकुलेट मैटर हैं, वो जनरली हमारे अपर रेस्पिरेटरी एरिया में ही घुस जाते हैं, क्योंकि वो साइज इतना बड़ा है कि हमारी नाक उसे अंदर जाने से रोक देता है। सो इनके कारण सिर्फ हमारे नाक में, आंखों में इधर के ही सिम्टम्स आएंगे, जैसे आंखों में इरिटेशन होना, नाक में स्टफीनेस, छींकें आना, रनिंग नोज। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इससे आएंगे। जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, मतलब जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, ये वाले हमारे नाक को बाईपास करते हुए डायरेक्टली हमारे एयरवेज के अंदर चले जाते हैं, सांस की नलियों के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से एक तो लंग्स में डैमेज करेंगे और साथ में वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में भी चले जाते हैं, तो जिससे फिर बाकी ऑर्गन्स पे भी इनके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सो अब बात करेंगे AQI। AQI क्या है? इट इज़, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है डिफरेंट गैसेज और पर्टिकुलेट मैटर की, कि उस पर्टिकुलर एरिया में आज इनका लेवल कितना है। जैसे जो अभी हम सब जगह लेवल्स जो टीवी पे दिख रहे हैं, 400 से ऊपर, 500 से ऊपर, सो वो मेनली PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात कर रहे हैं, जो 400 या 500 से ऊपर जा रहा है, जिसका जो WHO ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 5 माइक्रोमीटर से कम। तो जो ये जितने लेवल्स हम आजकल देख रहे हैं, ये PM 2.5 के लेवल्स हमें दिखाए जा रहे हैं, जो लेस देन 5 होने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। एक साल में हमें लेस देन 5 का एक्सपोजर होना चाहिए, बट जनरली जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं हमेशा वो 100 से ऊपर ही रहता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो अब सर्दियाँ आ रही हैं, इस टाइम में 400-500 से ऊपर चला जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए, नॉट जस्ट फॉर द लंग्स, सिर्फ लंग्स के लिए नहीं बल्कि हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए भी। सो अगला पॉइंट कि अब एक्सपोजर हो गया, हर चीज़ का एक्सपोजर एक्स्ट्रा हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं क्या? सो इन हार्मफुल इफेक्ट्स को अगर लेस सीवियर से ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ देखें, सो सबसे पहले अगर सिम्टम्स आएंगे तो रनिंग नोज, आँखों में इरिटेशन, आँखों से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, बार बार गला खराब होना या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। चेस्ट टाइटनेस फील होना।
जो किसी को भी हो सकते हैं, बट अगर आपको पहले से एस्थमा या COPD या और कोई बीमारी है तो आपके केस में ये सारे सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे और आपकी बीमारी जो बेसिक जिन ड्रग्स पे कंट्रोल है, हो सकता है उतने ड्रग्स पे आप कंट्रोल भी ना रह पाए। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वाले पेशेंट्स के टाइम उनको जब ये पॉल्यूशन बढ़ेगा उनके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों के बारे में। अगर कोई बच्चा है जो शुरू की एज से ही उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का एक्सपोजर हो रहा है, तो एक तो उनकी लंग की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, लंग की डेवलपमेंट पूरी होती नहीं है। दूसरा, ये देखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चों में लेटर पार्ट ऑफ द एज में एस्थमा होने के चांसेस कई फोल्ड बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अ किड जिसको ऑलरेडी पॉल्यूशन का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जो ऑलरेडी अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, ये देखा गया है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो इस टाइम उनकी बीमारी के अनकंट्रोल होने में या हार्ट फेलियर होने में या हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज एयर पोल्यूशन का उस पर डायरेक्ट इफेक्ट है। एयर पोल्यूशन को अगर लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो तो लंग कैंसर और बॉडी के बाकी जगह के कैंसर्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बिकॉज एयर पोल्यूशन से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। फिर सवाल आता है सबसे ज़्यादा किसको इससे खतरा है? एयर पोल्यूशन से खतरा सबको है, बट सबसे ज़्यादा प्रोन पॉपुलेशन एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, या तो बच्चे या बूढ़े और जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वाले मरीज हैं, मतलब उनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इन सब को इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इससे अपने को बचाएं कैसे। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टे इन्फॉर्म्ड। अपने एरिया के एयर क्वालिटी के लेवल्स को रेगुलरली देखते रहें। ऑल्दो आजकल न्यूज़ मीडिया में इजीली ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, एवरीडे वो लोग दिखाते रहते हैं। तो जैसे ही लेवल बढ़ने लग जाए, सो अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड मोस्टली इन द मॉर्निंग एंड द लेट इवनिंग। जिस टाइम पे जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उस टाइम तो बिल्कुल ही हमें ना वॉक पे जाना चाहिए, ना आउटडोर खेलने जाना चाहिए, ना हमारे बच्चों को बाहर खेलने जाना चाहिए, और ना ही उस टाइम हमें बाहर जाके कोई एक्सरसाइज करनी है। दैट इज़ फर्स्ट। इसके अलावा हमेशा इंडोर्स रहें। इंडोर्स में आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन का एक्सपोजर कम होगा। सो वन थिंग इज़ एयर प्यूरीफायर्स। एयर प्यूरीफायर्स आप बोलें कि डायरेक्टली हेल्थ बेनिफिट, जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनमें स्टडीज़ में देखा गया है कि ऐसे डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं, ना कोई नुकसान। बट अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, एस्थमा या और कोई क्रॉनिक डिजीज़ के मरीज़ हैं, तो आपके केस में अगर आपके घर में एयर प्यूरीफायर है और आप साफ हवा का सेवन कर रहे हैं तो उससे आपको एयर पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट से बचने में मदद होगी। आपको फिर भी आउटडोर जाना है, अब काम करने जाना ही है, तो उस टाइम आप क्या करें? तो आइडियल सिनेरियो में एक N95 मास्क लगा के आपको उस टाइम में अगर बाहर जाने की ज़रूरत है तभी जाएं और मास्क लगा के जाएं। नॉर्मल सर्जिकल मास्क से इस पॉल्यूशन से कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो सिर्फ नॉर्मल मास्क लगाने से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बेनिफिट होने वाला है। इंडोर्स में और क्या क्या करें? आपको एक शॉर्ट टाइम प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में आपने इंडोर में एयर प्यूरीफायर लगा दिया, उसने आपकी हवा साफ कर दी। लॉन्ग टर्म में एज अ इंडिविजुअल आप क्या क्या कर सकते हैं? प्लांट ट्रीज घर में लगाएं, अपने घर के आसपास पार्क में लगाएं। ट्रीज हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑल दोज गैसेस। तो आपको ओवरऑल पॉल्यूशन कम करने में यू कैन प्ले अ पार्ट। आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। दैट इज़ वन। वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कूड़े की छटाई। गीला कूड़ा और जो सूखा कूड़ा है, अगर वो हम घर से ही सेग्रीगेट करके अपने कूड़े वाले को देते हैं तो वो सब कुछ प्रोसेस कर पाएगा और अननेसेसरी एक्स्ट्रा पॉल्यूशन नहीं होगा। काफ़ी सारा प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने इकट्ठा कूड़ा भेज दिया है तो उससे वो नहीं हो पाता। तो अगर आप सेग्रीगेट करके देंगे तो आप अपनी कम्युनिटी में पॉल्यूशन कम करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज़ वन। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या कार पूलिंग यूज़ करें। जितना आप लोग आपस में ही पॉल्यूशन कम कर पाएंगे तो ओवरऑल कंट्री में, ओवरऑल आपके एरिया में पॉल्यूशन कम रहेगा और हमें इन चीज़ों से जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, सो आपको जब ये पॉल्यूशन बढ़ जाते हैं उस टाइम अपने
डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमारी दवाइयों में कोई बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है, ताकि आप टाइम से अपने डॉक्टर से मिल पाएँ और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने की ज़रूरत ना पड़े। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, नॉट ड्यूरिंग द पॉल्यूशन टाइम बट यूजुअली इन द रूटीन टाइम्स। अगर आप वो सब कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने में हेल्प होगी। सो अगर सब चीज़ों की समरी अगर 2 लाइंस में बतानी हो तो एयर पोल्यूशन हमारा बनाया हुआ है, हमें ही इसके लिए अपना पार्ट प्ले करना है। जैसे पौधे लगाएं, कूड़ा सेग्रीगेट करके भेजें, कार पूलिंग करें, अननेसेसरी व्हीकल्स को यूज़ ना करें। जितना आप अपना एफर्ट डालेंगे आप एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर पाएंगे। साथ में अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आपको उस टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमारी दवाइयाँ कुछ बदले नहीं। अगर आप टाइम से अपनी दवाइयाँ लेंगे, प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट से खुद को बचा पाएंगे। धन्यवाद।